Assalamualaikum. A very sweet good morning, student. I'm your EVS teacher Rifat Kazi. Hope you all are safe at home and enjoy your online classes. आज हम आपका न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 9, मेजरमेंट, नापना। किसी भी चीज़ को मापना और नापना, देखना उसकी कितनी क्वांटिटी है, वो कितना लंबा है, कितना छोटा है, उसका मेजरमेंट करना। गेट सेट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक छोटी सी पोइम। रीड द पोइम टू नो हाउ क्लॉक वर्क। हम जानेंगे कि एक घड़ी कैसे काम करती है। द हैंड ऑफ द क्लॉक, जो उसके 3 हैंड्स होते हैं ना, वो कैसे काम करते हैं। द बिग हैंड इज बिजी बट द स्मॉल हैंड हैज़ पावर। द लार्ज वन काउंट एंड द मिनट्स बट द लिटिल वन नेम द हॉर। बड़ी जो सुई होती है वो बिजी होती है घूमने में, और जो छोटी सुई होती है उसकी पावर होती है, क्योंकि टाइम तो छोटी सुई ही बताती है कि कहाँ कितने बजे हैं, कितना है। और जो बड़ी सुई होती है वो काउंट करती है मिनट्स को। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और जो होती है छोटी वो बताती है कितने हार हुए, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। वो ये सब पोइम आप मुझे वीडियो भेजोगे और इसको लर्न भी करोगे। वी नीड ए क्लॉक, हमें क्लॉक क्यों चाहिए। मेजर टाइम, टाइम को मेज़र करने के लिए, टाइम को देखने के लिए। लेट अस रीड अबाउट मेजरिंग लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। आपको देखना है कि मेजरिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लेंथ कितनी है, उनका वेट कितना है, और उनकी कैपेसिटी कितनी है, उनमें कितनी चीज़ आ सकती है। ये जितनी भी पिक्चर में चीज़ें बताई हैं ये सब क्या है, मेज़र करने का तरीका। ये जो हैंड से हम बोलते हैं अपनी भाषा में गिट्ठे नापना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैंड स्पैन। तो ये आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ हमें पिक्चर्स दी हैं, हमें बताना है इनकी मेजरमेंट और इनका बड़ा छोटा। पहली पिक्चर में आता है पेंसिल, पेंसिल ए एंड पेंसिल बी। देखने में ही पेंसिल ए बड़ी लग रही है और पेंसिल बी छोटी लग रही है, तो इन्होंने क्वेश्चन भी उसी टाइप का पुट किया है। पेंसिल डैश इज़ लॉन्ग देन पेंसिल डैश। पेंसिल ए इज़ लॉन्गर देन पेंसिल बी। जो पेंसिल ए है वो बड़ी है किससे, पेंसिल बी से। सेकंड में बताया है आपको 2 टॉपिक के बॉल्स बताए, एक टेनिस बॉल होता है, एक क्रिकेट बॉल होता है। मुझे लगता है जो क्रिकेट बॉल होता है वो हैवी होता है, और जो टेनिस बॉल होता है थोड़ा हल्का होता है, क्योंकि क्रिकेट बॉल को हम बैट से खेलते हैं और टेनिस को हम बैडमिंटन टाइप के से खेलते हैं। द डैश बॉल इज़ हैवियर देन डैश बॉल। द क्रिकेट बॉल इज़ हैवियर देन द टेनिस बॉल। क्रिकेट बॉल जो है वो मेजरमेंट में बड़ा है, हैवी है, और टेनिस बॉल मेजरमेंट में उससे कम हैवी है। हाउ आर 2 बॉटल्स ऑफ मिनरल वाटर। 2 बॉटल हैं, बॉटल ए एंड बॉटल बी। सामने बॉटल ए ज़्यादा दिख रही है और बॉटल बी कम दिख रही है। बॉटल डैश हैज़ मोर वाटर इन इट देन बॉटल। बॉटल ए हैज़ मोर वाटर इन इट देन बॉटल बी। इस चीज़ को ही मेज़रमेंट कहते हैं, जो इसके वेट को मेज़रमेंट कर रहा है। नेक्स्ट, वी हैव यूज द टर्म। अब हमने कौन कौन सी टर्म यूज़ की इसमें मेज़रमेंट की। लॉन्गर बड़ा, हैवियर भारी, एंड मोर ज़्यादा। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। अब कुछ चीज़ें और फाइंड करते हैं। द लेंथ ऑफ पेंसिल ए, आपको क्या करना है, अपनी 2 पेंसिल लेनी, एक छोटी एक बड़ी, दोनों की स्केल से की हेल्प से आपने उसकी लेंथ को मेज़र करना है। द वेट ऑफ द क्रिकेट बॉल, आप क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल का वेट करेंगे और देखेंगे कितना वेट है उसका, दोनों में फ़र्क। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ए बॉटल ए, देखना है क्वांटिटी कितनी होगी बॉटल ए में। ये चीज़ें आप मार्केट से परचेज करके भी देख सकते हैं। वी विल हैव टू मेज़र टू फाइंड आउट, हमें ये सब चीज़ें मेज़र करनी है। एक क्रिकेट बॉल का कितना वेट है, एक पेंसिल कितनी लंबी है, और एक बॉटल ए में कितना पानी है। इससे आपको पता चलेगा मेजरिंग क्या होती है, मेज़रमेंट क्या होता है। मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, अब लेंथ को, लंबाई को हम कैसे नापेंगे। लॉन्ग अगो पीपल यूज टू मेजर लेंथ विद देयर हैंड एंड फीट। जहाँ तो पाँव से नापते थे, जहाँ तो गिट्ठों से नापते थे, पूरा हाथ खोल के ये 10 गिट्ठा, ये 5 गिट्ठा, उसको बोलते हैं हैंड स्पैन। हाउएवर द लेंथ ऑफ दिस बॉडी पार्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट पीपल। जब वो मेज़र करते थे हर इंसान दूसरे इंसान से अलग मेज़र में आता था, कोई लंबा कोई छोटा कुछ ऐसा। तब कोई प्रॉपर तरीका नहीं था मेज़र करने का लेंथ को। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, 77 पेज पे। यहाँ पर कुछ पिक्चर में आपको हाथों से नापना बताया है, जैसे हैंड स्पैन, हाथों की गिट्ठों से किसी बुक को मेज़र करना, किसी टेबल को, किसी की हाइट को। क्यूबाइट, जब भी हम ऐसे करके टेढ़ा हाथ रखते हैं तो हम इसे क्यूबाइट तरीके से मेज़र करते हैं, उसको नापते हैं। फुट स्पैन, पाँव से भी लोग नापते हैं कितना फुट है, ये फर्श कितना फुट है, कालीन कितनी फुट है, ऐसे हम पाँव से भी नापते हैं।
9.1 बताया है अर्ली पीपल, जो पुराने लोग थे, यूज देयर बॉडी पार्ट टू मेजर लेंथ, वो अपनी बॉडी पार्ट से ही चीज़ों को नापते थे। लुक एट पिक्चर 9.1, आप 9.1 को देख रहे हो। द हैंड स्पैन, जो हैंड स्पैन है और द क्यूबाइड एंड द फुट स्पैन आर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। इससे तो मेजर होता था पर ये एक एक्यूरेट नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, ये सिर्फ अंदाजे से हम नापते थे। एक्टिविटी 1 देखिए आप, आर योर फादर और मदर, अपनी मम्मी पापा में से किसी को बोलिए टू मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल यूजिंग देयर हैंड स्पेन। कोई भी घर में टेबल होगा उस पर अपने हाथ को खोल के हैंड स्पेन की मदद से देखिए कितने हैंड में आएगा, तो उसको लिखिए। नाउ यू मेजर द सेम टेबल यूजिंग बाय हैंड स्पेन, वैसे ही अपने कर दिया हाथ से। नंबर ऑफ हाथ स्पेन कौन, बाई फादर मदर, कोई भी टेबल ले लो, या आपने ऐसे यहाँ लिखा हो, आप उसको नापो कितने हैंड गए उस टेबल पर, वो आप इस फिलअप में लिखोगे। नंबर ऑफ हैंड स्पेन कौन बाय यू, उसके बाद आप अपने हैंड से भी कौन करोगे, पहले पापा मम्मा का हाथ आपसे बड़ा है, जब उनसे करेंगे तो वो 5 और 6 होंगे, जब आपकी टर्न आएगी आपका हैंड छोटा है तो वो 8 से 9 हो जाएगा। वाई डिड यू गेट डिफरेंट आंसर, आपको अलग अलग आंसर क्यों आया, ये सारी बात हुई आपके हाथ के साइज से, इसीलिए इन यूनिट्स को कहा जाता है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। ये एक्यूरेट नहीं होते हैं मेजर, ये सिर्फ अंदाजन ही होते हैं। वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ और मेजरिंग लेंथ, हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए एक्यूरेट, जो आप मेजर करो चाहे मम्मी पापा करे चाहे कोई भी करे पर आंसर सेम आएगा। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज ए मीटर, अगर हमें किसी की लेंथ नापनी है तो उसके लिए हमें मीटर यूज़ करने पड़ेंगे, मीटर स्केल्स। शॉर्ट लेंथ आर मेजर इन सेंटीमीटर, अगर कोई छोटी चीज़ नापनी है तो उसमें हमें सेंटीमीटर यूज़ होंगे। लॉन्ग लेंथ आर मेजर इन मीटर्स, लंबी लेंथ को मीटर्स। कई बार हमारे मम्मी पापा, आप मम्मी पापा से शॉपिंग दे तो मामा के वो कपड़ा लेते हैं तो वो मीटर के हिसाब से मेज़र करके कपड़े को काट के देते हैं। रूलर्स स्केल्स को बोलते हैं। मीटर रॉड्स, जो मीटर रॉड्स आपने देखी होंगी दुकानों में, उसे नाप नाप के हमें कपड़ा काट के देते हैं वो। एंड मेजरिंग टेप्स, टेप्स भी होती है मेजरिंग टेप, और कॉमनली यूज वर्ड मेजरिंग लेंथ, ये चीज़ें लेंथ के लिए यूज़ होती हैं। मेज़र योर पेंसिल एंड राइट द आंसर बिलो, अपनी पेंसिल को लीजिए, उसको स्केल से मेज़र कीजिए और लिखिए द लेंथ ऑफ माई पेंसिल इज़, यहाँ पर आप लिखेंगे आपकी पेंसिल की क्या लेंथ है। अब एक्टिविटी 2 है, ये भी आपका होमवर्क है, उसमें है यूज़ ए रूलर और मेजरिंग टेप टू मेज़र द फॉलोइंग। आप सब स्केल ही यूज़ करेंगे, मेजरिंग टेप सबके पास नहीं होती है। द लेंथ ऑफ योर इरेजर, आप अपना इरेजर लोगे उसकी लेंथ लिखोगे स्केल से मेज़र करके। लेंथ ऑफ योर साइंस बुक, आपकी जो ये ईवीएस की बुक है इसकी लेंथ नापेंगे आप। हाइट ऑफ योर डेस्क, जिस पर आप बैठते हो उसकी हाइट को नापोगे, वो आप इंची टेप वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। द विड्थ ऑफ योर ड्राइंग कॉपी, जो आप ड्राइंग कॉपी उसकी विड्थ नापोगे वो कितना चौड़ा है, ये सब आपकी स्केल मदद करेगी। द हाइट ऑफ योर टिफ़िन बॉक्स, ये भी आप किससे करोगे मेजर, स्केल से। ये भी आपको होमवर्क है, ऊपर एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 1 दोनों आपके होमवर्क है, और आपको पोएम को भी याद करना है, उसको राइम करके मुझे वीडियो बना के भेजना है। आज के लिए इतना बहुत है, आगे हम आपका नेक्स्ट लेसन कंटिन्यू करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।